भाई आज की क्लास बहुत ही मजेदार और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन हम अलजेब्रा का बताने वाले हैं वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आखिर इन टाइप की किसी भी क्वेश्चन का आंसर विद इन सेकेंड में कैसे देंगे, वो तरीका तो सीखना जरूरी है ना। वो तरीका आज हम सिखाएंगे कि आखिर ऐसे क्वेश्चन का इलाज कैसे करते हैं, कैसे सेकेंडों में आंसर लगाते हैं, वो सिखाने वाले। जरा सीखो। क्वेश्चन देखो, ए प्लस बी का मान 10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 68 है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। हम क्या सिखाए, जरा जरा बताओ। हम सिखाए कि भाई ऐसा कोई दो मान ढूंढो जिसको जोड़ने पर 10 हो जाए और स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 68 हो जाए, तो काम हो जाएगा। तो एक बार 2 सेकेंड लगाएंगे कि हो सकता है कि नहीं, ट्राई मारेंगे। तो आपके मन में आएगा सर 6 + 4 10, यहाँ 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16 52 होता है, नहीं होगा। 7 का करेंगे तो 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 58 होता है, नहीं होगा। मतलब 8 + 2 से काम हो जा रहा है। 8 + 2 10, 8 का स्क्वायर करते हैं यहाँ 64 और 2 का स्क्वायर 4, 64 + 4 68। आखिर काम हो गया। काम हो गया तो अब क्वेश्चन और इजी हो गया। ये तो मन में सोचना था ना, लिखना तो नहीं था एग्जाम में। बस एग्जाम में करना क्या था, 8 का क्यूब, 8 का 8 8 64 8 512। हो सकता है आपके दिमाग में रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो एक स्टेप लिख लीजिए। 2 का क्यूब होता है 8। बस देखिए इसका काम हो गया। 512 + 8 कितना था, 520। कुछ नहीं सोचेंगे, ऐसे आंसर लगाएंगे। आपका कैलकुलेशन जितना अच्छा रहे उतना जल्दी आप आंसर दे सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन और मजेदार सेम क्वेश्चन लाए हैं। आखिर जब दो दो अंकों को जोड़ने पर 5 और गुना करने पर 13 ना हो तब क्या करेंगे। भाई ऐसे भी दिखने से लग रहा है, ज्यादा देर सोचेंगे नहीं। 13 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का फैक्टर एक ही होता है, वो होता है 13 × 1। मतलब यह कि 13 + 1 14 होता, तो ज्यादा सोचेंगे नहीं। इसका मतलब इसका मान नहीं बैठेगा। तो करेंगे क्या, फॉर्मूला यूज। अब फॉर्मूला यूज करने में भी दिमाग का बत्ती जलाना होता है। बत्ती कैसे जलाते हैं अभी सिखा रहे हैं, क्योंकि जब आप दिमाग का बत्ती नहीं जलाएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर जल्दी नहीं दे पाएंगे। फालतू में फंसे फंसे उतने समय ले लेंगे जितने और कोई बना देता है। भाई सेम तरह से बनाकर किसी क्वेश्चन को बाकी दूसरे स्टूडेंट से कम समय में कैसे आंसर लाते हैं, वो सीखना जरूरी है ना। आज सीखो। देखो a + b हमें क्यूब चाहिए, तो सबसे पहले क्या करना, a + b का क्यूब करना। वो होता क्या है, a³ + b³। अब देखो यहाँ दो फॉर्मूला होता है, लेकिन ए बी दिया, इसके लिए क्या करते, ए बी फॉर्म में। ए बी फॉर्म में क्या होता है, 3ab × a + b, ये होता है ना। ऐसे लिखेंगे। 3a² b + 3ab² नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ए बी इस टाइप से दिया है, तो इसी फॉर्म में जाएंगे। लेकिन अब समय कैसे बचाएं, आपके मन में आया होगा। हम बोलेंगे भाई इसको तो कभी एग्जाम में लिखना ही नहीं है फॉर्मूला को, उसके बाद भी कैसे समय बचाएंगे, वो भी तरीका जानना जरूरी है ना। देखो जब जिसका मान लाना हो, याद रख लीजिए हमेशा, उसको कुछ मन में मान लीजिए, एक्स वाई जेड ए बी सी। ए बी के फॉर्म में है तो एक्स वाई जेड ज्यादा अच्छा रहेगा, अल्फा बीटा गामा जो मन में है। अब देखो a + b, सीधा एग्जाम में करते क्या, a + b का क्यूब करते हैं, यानी 125 = ये नहीं लिखना था एग्जाम में, सीधा x मानते, क्यों हमें x निकालना है। समझ लेंगे कि वही आंसर आएगा, a³ + b³ आएगा, दिमाग से ही। आगे 3ab, यानी 3ab, ab का 13 है तो 13 तिया 39। a + b का मान 5 है तो 5 रख देंगे। आ जाओ 125, ये माइनस प्लस वाला इधर आके माइनस होगा ना, तो 39 बचे, 40 बचे 200, 5 कम 195, ये एक्स आएगा। 125 में 195, ऐसे भी सोचने बात है। ऑप्शन में एक ही माइनस में है, तब तो सोचेंगे नहीं, क्योंकि छोटा में बड़ा घट रहा है, तो समझ लेंगे यू ऐसे लगा के निकल जाएंगे। कुछ न, 1 सेकंड बचाना अपने आप में मायने रखता है भाई एग्जाम में। सोचो इतने कैलकुलेशन में आपका आंसर आता, हमको लगता है 10 सेकंड में फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं, जब सही तरीके का यूज करेंगे। हमको लगता है 1 सेकंड तो इसको लिखने में जरूर लगता, वो 1 सेकंड बचाओ। 1 सेकंड से यदि हम 1 सेकंड 60 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में बचाते हैं, तो मेरा 100 सेकंड बचता है, यानी 2-3 क्वेश्चन बाकी स्टूडेंट से ज्यादा बना सकते हैं।
कब? जब आपके पास तरीका रहेगा तब। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन उससे मजेदार। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 41 है, एक्स वाई का मान 20 है, तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा? अब सोचो ऐसा कोई मान ढूंढो जिसको गुना करने पर 20 और स्क्वायर करके जोड़ने पर 41। सोचो जरा, हम सोचो सबसे छोटी, जब यहाँ छोटा अंक दिखे ना तो सबसे पहले 10 क्या करते हैं, 4×5 = 20 ऐसा कर लेते हैं। कुछ भी आपके मन में आएगा, मन में सोच लो, हम 4×5 = 20 तो 4×4 = 16, 5×5 = 25, कुछ भी, या 5×4 = 20 तो 5×5 = 4×4 = 16, उल्टा सीधा कई किसी तरह लिखो। 16 + 25 = 41 हो रहा है, यानी 4×5 का काम हो रहा है या 5×4 का। अब तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, क्या सोच रहे हैं, हो गया काम, आंसर आ गया भाई। 1/x है, x का मान है तो 5 रखो, मन है तो 4 रखो, आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी है। प्लस 1/4, उल्टा सीधा कुछ भी करे, एलसीएम तो 20 ही होने वाला है, ऊपर 4 + 9 होने वाला है, यानी 9/20 जहां दिखे वहां आंसर लगने वाला है और कुछ नहीं। बस इतना ही सेकेंड आंसर लाने में लगता। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो फिर 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा। तरीका सीखो भाई, तरीका। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। x - y का 9 है, एक्स वाई 16 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? भाई साहब ऐसा कोई मान ढूंढो ना जिसका अंतर 9 गुना करने पर 16, जोड़ कर आता 9 तो काम हो जाता क्या? नहीं होता। 8 दूना 16, 8 दूना 16 से नहीं हो रहा है, 4 चौको 16 से नहीं होगा, ऐसा कोई मान नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, फट से सोच लिए। अब करना क्या है, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, बार बार सिखा रहे हैं ना, इसका स्क्वायर हम फॉर्मूला लिख देते, आप लोग को एग्जाम में नहीं लिखना है। x² + y² - 2xy ये होता है। एग्जाम में करना क्या, फटाक से इसका स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 = हम क्या बोले इसको, x + y, xy के फॉर्म में तो a मान लो, क्या दिक्कत है, a मान लेते हैं, कैपिटल A स्मॉल a आपकी मर्जी भाई। चलो a - 2xy, xy का मान 16 है तो 16 दूना 32, भाई साहब 32 इधर आके जुटेगा ना, 80 + 30 110, 2 1 3 113, ए का मान 113, यानी ए किसको माने हैं, ए इसको माने हैं ना, इसका मतलब ए का 113, ऑप्शन नंबर 2 लगा के निकल जाना है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, और मजा आने वाला भाई, क्वेश्चन खत्म कोई दिक्कत नहीं, 4-5 क्वेश्चन ही क्लास में ले रहे हैं, ताकि थोड़ा थोड़ा आप पढ़िए, मजा आए तो कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि हमें भी इससे आपका कमेंट से और क्वेश्चन बढ़ाए, ऐसे और क्वेश्चन लाकर आपके बीच आए, 10-20 या जो भी आपको डाउट हो, आप मेरे रुपेश रंजन मैथ्स टेलीग्राम पर भेज दीजिए क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का वीडियो हम बनाकर आपके बीच शेयर करेंगे, टेंशन मत लीजिए। वीडियो देखने से मजा आया या नहीं कमेंट्स करके बताओ भाई। धन्यवाद।